हरिः ओं तक्षं योराभृडीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषिभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो यस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे यं प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् मृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुकाः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्याया च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिमेषयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
बर्हापीडं नटवरवपुः करडयोः करडिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवीडोरधरसुधया पूरयन् गोवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जतिकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रारणौ पारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। श्रीवत्सवंशकलशोदधिशीतभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्यपदपङ्कजसक्तचित्तं श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। देवदनुजनरनागखगा प्रेतपितरगन्धर्व बन्दौ किन्नररजनिचर कृपाकरं यविशर्व। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अहो बकीयं स्तनकालकूटं यहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। वेदव्यास जी भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, नाते एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग यंग यंग रहिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, सुखदेव भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, जीव के सारे कर्म पहले से ही निश्चित हो जाते हैं। क्या जीवन में करना है, प्रारब्ध पहले से सब कुछ बना हुआ है। इसलिए कहते हैं आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। जीव जब गर्भ में आता है तो कितनी आयु है ये पहले से ही निश्चित हो जाती है। कर्म, वह जीव कौन सा कर्म करेगा, कर्म भगवान ने दे दिया, आपको यही कर्म करना है। उस कर्म में भी आपको सही कौन सा कर्म है और गलत कौन सा कर्म है आपको निश्चय करना है। आप डॉक्टर बन गए, पुलिस बन गए, घूस ले रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। आयु कर्म च वित्तम च, आप धनी होंगे या निर्धन हो जाएंगे, अभी पहले से निश्चित है। विद्या निधन मेव च, विद्या साक्षर रहेंगे आप या निरक्षर, पढ़े लिखे होंगे आप अनपढ़ रहेंगे, अभी पहले से सिद्ध है। निधन माने मृत्यु, आपकी मृत्यु कब होगी, कितनी आयु है। आयु कर्म च वित्तम च और विद्या निधन मेव च, यह 5 गर्भ में पहले से ही निश्चित हो जाता है। इसलिए सब भगवान राम पे छोड़ दो, प्रभु आपकी कृपा है, जैसे चलाओगे वैसे हम चलते रहेंगे। इस प्रकार से कल की कथा कहाँ तक श्रवण किए आप? स्मरण है आपको? कल पितामह की कथा आपने श्रवण किया। कल पितामह का, भीष्म पितामह की कथा आपने श्रवण किया और पितामह उत्तरायण भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, यही कथा आपने श्रवण किया।
भीष्म पितामह जो धर्म को जानने वाले हैं, वो पितामह भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे और भगवान आए, भगवान का दर्शन किए और परम धाम को चले गए। उसके बाद की कथा आती है आज से। भगवान पांडवों का साम्राज्य स्थापित कर दिए और भगवान कुछ दिन बीतने पर भगवान द्वारिका चले गए, द्वारिका गमन हो गया। कई समय जब बीत गया, कुछ वर्ष बीत गए, तो एक दिन युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, राजन एक बार तुम चले जाओ द्वारिका, जा करके कृष्ण का संदेशा ले आओ और कृष्ण कैसे हैं यह सब सूचना लेकर के आओ। युधिष्ठिर जी के कहने के बाद अर्जुन द्वारका के लिए प्रस्थान के लिए उसी समय संयोग से द्वारिकापुरी में बड़ा उपद्रव हुआ और दुर्वासा ऋषि और अन्य ब्राह्मणों के श्राप से भगवान ने अपने पूरे वंश का संहार कर दिया। पूरी द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई। भगवान ने भी अपने लीला का स्मरण कर लिया। 125 वर्ष भगवान धरा पर रहे और भगवान भी विलीन हो गए। भगवान ने स्मरण कर लिया। भगवान की पत्नियां सब भगवान में विलीन हो गई, सती हो गई और अर्जुन वहां गए। यह सब सूचना प्राप्त हुई, बड़े दुखी हो गए। अर्जुन ने भगवान के प्रपौत्र को लेकर के हस्तिनापुर के लिए आने लगे और रास्ते में कोल भेलू के लोग मिल गए, उनको लूट लिया। वही अर्जुन के पास वही गांडीव धनुष, वही सारी अस्त्र शस्त्र सब विद्यमान थे अर्जुन के पास, लेकिन अर्जुन शक्तिहीन हो गए, तेजहीन हो गए। क्यों? भगवान जब तक थे, मानो भगवान, अर्जुन की सारी शक्तियां भगवान ही थे। भगवान के जाने पे सब कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन की जितनी शक्तियां थी सब भगवान की ही शक्तियां थी। भगवान के चले जाने पर वह शक्तियां भी भगवान के साथ चली गई। निर्बल हो गए अर्जुन। जंगल में कोल भेलू के लोगों ने उन्हें लूट लिया, सारे अस्त्र छीन लिए अर्जुन के। रोते बिलखते अर्जुन लौट करके आए। युधिष्ठिर ने पूछा, तुमसे कोई अपराध हो गया? इतने दुखी क्यों हो, इतने उदास क्यों हो? क्या बात है मुझे बताओ। अर्जुन रोए जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, कौन सा पाप तुमसे हो गया, इतने उदास क्यों हो अर्जुन? तुमसे किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई या किसी गाय की हत्या हो गई? तुम्हारा तेज कैसे नष्ट हो गया? यह सब प्रश्न करते करते अर्जुन ने कहा, वंचितोऽहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे भरतं तेजो देव विस्मापनं महत। भैया हम तो लुट गए। वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, वो हरि ने हमको हमारे सब कुछ हरण कर लिया। हरि ने हमको लूट लिया। क्या लूट लिया? हरि का मतलब जो हरण कर ले वही हरि है। हरि सब कुछ हरण करने वाले हैं। बंधन बन करके आए थे, हमारे तेज का हरण कर लिए। जिनकी कृपा से महाभारत युद्ध में हमने विजय प्राप्त की, वो कृष्ण हमें छोड़ करके सदा सदा के लिए चले गए। सारी बात उन्होंने बताई। तभी पांडव रोने लगे। भगवान कृष्ण को याद कर करके सब बिलखने लगे। सब लोगों ने विचार किया कलयुग का वास होने वाला है और भगवान जब इस धराधाम से चले गए तो अब हम भी इस धराधाम पर नहीं रहेंगे, हम भी चले जाएंगे यहां से। सब उदास हो गए। पांडवों ने अपने पौत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा करके राज्य सौंप दिए और पांचों पांडव द्रौपदी एक वस्त्र नीचे एक वस्त्र ऊपर, नंगे पांव सभी आभूषणों का त्याग कर दिए और बाल को बिखेर लिए।
जैसे कोई उन्मत्त हो, ऐसे रूप को धारण कर लिए, एक वस्त्र ऊपर एक वस्त्र नीचे। युधिष्ठिर ने कहा अब हमको चलना है। सब लोगों ने कहा कहाँ चलना है? युधिष्ठिर ने कहा अब हम स्वर्गारोहण करेंगे। और सब लोगों ने कहा स्वर्गारोहण क्या होता है? युधिष्ठिर ने कहा हमको चलते रहना है, न खाना है और ना तो पीना है, बस चलते रहना। अब हम स्वर्गारोहण जाएंगे बद्रीनाथ, चलते रहेंगे, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, बस चलते रहना है। ना कोई विश्राम करेगा, ना उठना है ना बैठना है, बस चलते रहना। कब तक चलते रहना है? जब तक प्राण न निकल जाए। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, जो जहां गिर जाएगा वो उसको वहीं छोड़ दिया जाएगा और उसको छोड़ करके चलते रहना है। सब चलने लगे। चलते चलते द्रौपदी को पार करने के लिए भीम ने एक शिला रखा है। आप कभी जाएंगे, वेद व्यास जी की कुटिया के बगल में सरस्वती नदी निकल रही है, वहां भीम पुल है, वहीं से स्वर्गारोहण जाने का रास्ता है बद्रीनाथ में। वो भीम ने उस शिला को रखा, इसलिए उसका नाम भीम पुल है। भीम ने शिला रखा और आगे चलते गए। रास्ते में काफी समय बीता तो नकुल सहदेव गिर गए। नकुल सहदेव ने कहा मुझे बचाओ, मुझे अपने साथ ले चलो, हम आपके साथ क्यों नहीं चल सकते? युधिष्ठिर ने कहा ऐसा है ना कि आप लोगों से अपराध हो गया है। नकुल सहदेव ने कहा कौन सा अपराध हो गया? युधिष्ठिर ने कहा आप दोनों बड़े सुंदर थे, अपनी सुंदरता पे तुम्हें बड़ा घमंड था, अभिमान। इस अभिमान के कारण तुम स्व शरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। नकुल सहदेव को छोड़ दिया, वहीं आगे बढ़े। कुछ दूर और समय बीता तो द्रौपदी जी गिर गई। द्रौपदी जी ने कहा हमसे क्या अपराध हो गया? युधिष्ठिर ने कहा जिस दिन अर्जुन तुमको जीत करके ले आए थे स्वयंवर सभा से, मैया कुंती ने कहा आपस में बांट लेना। तुम्हारे ये 5 पति थे, उन पतियों में तुमने अर्जुन से विशेष प्रेम किया। तुम्हारा यही धर्म था कि तुम 5 को एक समान प्रेम करती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इस पाप के कारण तुम भी अपने शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकती। द्रौपदी का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम चल पड़े आगे। आगे गए, अर्जुन गिर गए। अर्जुन ने कहा हमसे क्या अपराध हो गया? युधिष्ठिर ने कहा आपसे भी अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि आपको धनुर्धर, अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का इतना अभिमान हो गया कि महाभारत के युद्ध में पहले ही दिन घोषणा कर दिया कि यह युद्ध एक दिन में मैं समाप्त कर दूंगा, अगले दिन युद्ध नहीं होगा। और यह युद्ध 18 दिन तक हुई, तुम्हारी बात झूठी साबित हो गई। इस अपराध से तुम भी अपने स्वशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। युधिष्ठिर और भीम आगे जाने लगे। जाते जाते भीम गिर गए। भीम ने कहा हमसे क्या गलती हुई, हमने क्या अपराध कर दिया? युधिष्ठिर ने कहा तुम अत्यधिक भोजन करते थे, इसलिए तुम स्वशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। क्यों? अधिक खाने वाला व्यक्ति उत्तम लोक को नहीं जाता। यदि 4 रोटी में पेट भर जाए, स्वाद के लिए 8 रोटी खाया, वह 4 रोटी तुमने किसी और का खाया, यदि उस रोटी का तुमने त्याग कर दिया होता, वह रोटी किसी और के पेट में जाता। यह अपराध बनता है। क्यों? यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जीने के लिए ही खाना चाहिए, खाने के लिए जीना नहीं चाहिए। इतना खाओ कि जी सको, शरीर चल जाए बस। आगे युधिष्ठिर चलने लगे। युधिष्ठिर के लिए देवता विमान लेकर के आए।
सभी देवताओं ने कहा आपके लिए विमान आया है, आप चलो, विमान में बैठो, चलो। युधिष्ठिर ने पीछे देखा, एक कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ रहा है, बहुत देर से पीछा किया है। युधिष्ठिर ने कहा उन देवताओं से, देखो मैं तो चल रहा हूं स्वर्ग, लेकिन इस कुत्ते को भी लेकर के चलो। देवताओं ने कहा ये कुत्ता स्वर्ग का अधिकारी नहीं है, आपने अच्छे कर्म किए, आप चलो। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा मेरे भरोसे इतने इन वीरान जगहों पे आया ये पीछे पीछे, यहां न जल है न भोजन है, इसका त्याग करके मैं कैसे चल सकता हूं? अपने पर कोई आश्रित अगर आप पे है कोई, उसका त्याग कर दो, ये बहुत बड़ा अधर्म है। भगवान कहते हैं किसी पर कोई निर्भर है, उसका यदि तुमने त्याग कर दिया तो उसका दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। कोई भी कितना भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन उसका दंड आपको मिलेगा। युधिष्ठिर ने कहा ये मेरे हम पर ही निर्भर होकर के आया है, इस यहां तक इन पहाड़ पर्वत पर न अन्न है न जल है, इसका त्याग करूंगा तो अधर्म हो जाएगा, और इसका त्याग करके मैं कैसे जा सकता हूं? आपको अगर चलना है तो इसको भी मेरे साथ लेकर के चलो, और नहीं तो आप विमान लेकर के जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। शास्त्रों का आदेश यही है कि अपने पर कोई निर्भर हो उसका त्याग कभी मत करो, यह धर्म हो जाएगा। तो मैं कौन सा धर्म करके मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी? इतनी बात सुन करके देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गई। वो कुत्ता कोई और नहीं, इंद्र ही थे, प्रकट हो गए, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आज सिद्ध हो गया कि आप धर्मराज युधिष्ठिर हैं, धर्म का ज्ञान आपको है, आप सशरीर स्वर्ग चलिए। इस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर विमान पर बैठ करके स्वर्ग को चले गए। और इस प्रकार परीक्षित जी जन्म लेते हुए, परीक्षित जी कितनी अच्छी कथा आपने श्रवण किया, भगवान का दर्शन किया। परीक्षित जी ने समय आने पर पृथ्वी पर सम्राट राजा हुए, धर्म का पालन करते हुए अपने राज्य में उन्होंने धर्म की रक्षा की, और महाराज परीक्षित कलयुग को भी उन्होंने जीत लिया। एक दिन परीक्षित ने देखा गाय बछड़ा आंसू बहा रहे हैं, उनके तीन पैर टूटे हुए हैं, उनके पीछे दुष्ट पड़ा हुआ है, एक पैर बचा है, वो भी दान रूपी पैर, दान रूपी पैर बचा है, बाकी 3 पैर टूटे हैं। यह देख करके परीक्षित जी को बड़ा क्रोध हुआ। परीक्षित जी ने विचार किया इन गायों की इतनी सेवा होती थी, हमारे भगवान तो गायों की सेवा करते थे, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, और जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गायों की इतनी सेवा, और भगवान जैसे ही गए कलयुग ने इन गायों की ऐसी दुर्दशा हो गई। परीक्षित जी ने कहा मैं पहचान गया, आप तो साक्षात धर्म है, और ये दुष्ट कौन है तुम्हारे पीछे? कलयुग ने कहा महाराज क्षमा करें प्रभु, मैं तो कलयुग हूं। परीक्षित जी ने कहा हमारे राज्य में आने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? कलयुग ने हाथ जोड़ा, महाराज इस सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां जाऊं? सब जगह धनुष बाढ़ लिए आप ही मुझे नजर आते हो। राजा परीक्षित के शरण में आ गया, क्षमा करो। परीक्षित जी ने विचार किया इसके अंदर गुण अवगुण तो बहुत है, लेकिन इसके अंदर गुण भी है। क्या क्या गुण है इसके अंदर? गुण है, मैंने पहले भी कथा में श्रवण कराया था, कलजुग समजुग यान नहीं जो नर कर विश्वास। भगवान राम के गुण का गान करके, भगवान के नाम का संकीर्तन करके, बिना प्रयास के ही जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भव सागर से पार हो जाता है बिना प्रयास के। और कलयुग की क्या महिमा है?
कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मन से पुण्य है और मन से पाप नहीं है कलयुग में। कई सारी बातों को परीक्षित जी ने विचार किया और सोचा कलयुग को छोड़ देते हैं। तो कलयुग को छोड़ दिए और पहले तो 4 स्थान दिया परीक्षित जी ने। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूतम, जहां पे जुआ खेलते हैं, सब जुआ सट्टा खेलते हैं, उन सभी की बुद्धि में कलयुग का वास है। पानम, शराब पीना, जितने लोग शराब पीते हैं, जहां शराब बिकता है, उन सब जगहों पे कलयुग का वास है। शराब पीने वाले की बुद्धि में भी कलयुग का वास है। और शराब पीना तो महाराज गाय के मांस से खाने से भी ज्यादा पापी माना जाता है। स्त्रियः, द्यूतम पानम स्त्रियः, जहां स्त्रियां अंग व्यापार करती हैं, वैश्यालय, ऐसे स्थानों पे जो जाता है, ऐसे कर्म जो करता है, उन सब की बुद्धि में कलयुग का वास है। स्त्रियः, शूना, बूचड़ खाना, जहां पशुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, खाया जाता है, इन सब की बुद्धि में कलयुग का वास है। 4 स्थान दिया सर्वप्रथम परीक्षित जी ने। कलयुग ने कहा महाराज इतने से मेरा काम चलने वाला नहीं है, मुझे एक और स्थान यदि आप दे देंगे तो मेरा काम हो जाए। क्यों? मेरा परिवार बहुत बड़ा है। परीक्षित जी ने कहा कितना बड़ा तुम्हारा परिवार है बताओ। कलयुग ने कहा काम क्रोध मद लोभ मोह मासर ईर्ष्या द्वेष पाखंड छल दंभ असत्य, ये सब तो मेरे ही परिवार हैं, मुझ पर कृपा करिए आप। परीक्षित जी ने कहा जाओ, अन्याय के साथ जो धन होगा, इसलिए कहते हैं ना किसी का अन्याय का धन नहीं लेना चाहिए, अन्याय से ही कहीं से धन लाओगे, उन सब में तुम निवास करना, स्वर्ण में निवास करना। इतना कह करके परीक्षित जी ने कलयुग को आदेश किया और कलयुग प्रसन्न होकर के चला गया। राजा परीक्षित अपने राज्य में शासन करते करते एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने निकल गए। शिकार खेलने गए और जंगल में शिकार खेलते खेलते बहुत भूख प्यास लग गई, व्याकुल होकर के भटकने लगे। परीक्षित व्याकुल होकर के भटकते भटकते उनको दिखाई दिया समीक महर्षि का एक कुटिया, सुंदर कुटिया दिखाई दिया। तो परीक्षित जी उस कुटिया में चले गए और उसमें समीक महर्षि समाधि में बैठे हुए थे, बड़े ध्यान से समाधि में। परीक्षित जी ने याचना किया कि मुझे जल पिला दो, मुझे प्यास लगी है। कई बार परीक्षित जी ने कहा, लेकिन महात्मा जी समाधि में थे और महात्मा जी को सुनाई भी नहीं दिया और महात्मा जी उठे भी नहीं। और परीक्षित जी ने विचार किया कि मेरे कहने पर पानी नहीं मिला, मैं राजा हूं, ये सब मेरे राज्य में निवास करते हैं, मेरा इतना भी आदर नहीं है। परीक्षित जी को क्रोध आ गया। वह कलयुग क्रोधी तो है, वही कलयुग क्रोध के रूप में परीक्षित जी के पास आया और परीक्षित जी से क्या हुआ, बड़ी भूल हो गई। ऐसे परीक्षित जी जो बड़े बड़े संतों की सेवा करते थे, ऐसे परीक्षित जी क्या किए, अपनी बाण की नोक से बगल में मरा हुआ सांप था, निकाल करके उन संत महात्मा के गले में लपेट दिए और लपेट करके चले आए। यह दृश्य छोटे बालक देख रहे थे और समीक महर्षि के पुत्र श्रृंगी जाकर के श्रृंगी ऋषि से कहा कि आपके पिताजी के गले में वो राजा आए थे परीक्षित जी, उन्होंने मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। परीक्षित जी बालक खेल रहे थे और खेलते खेलते तुरंत अपने पिताजी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया और गले में देखा सांप
तुरंत सांप को बाहर निकाला और वहीं से श्राप दे दिया। बड़े क्रोध में आ गए। तेजस्वी श्रृंगी को क्रोध आ गया, राजा कितनी हिम्मत, मेरे पिता के गले में सांप डाल करके चले गए, मेरे पूज्य पिता का अपमान किया। बालक श्रृंगी ने श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन तक्षक नाग उस राजा को डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार श्राप दे दिया और अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आपका अपमान करने वाले राजा को मैंने शाप दे दिया। समाधि से उठ करके समीक महर्षि ने देखा सांप और दंड। विचार करते करते दिव्य दृष्टि जब लगाई समीक महर्षि ने, सब कुछ जान गए। बालक श्रृंगी के किए हुए पर क्षोभ हुआ उन्हें। महर्षि ने कहा, बेटा ये क्या किया तुमने, ये तुमने अच्छा नहीं किया, उन राजा को श्राप दे दिया तुमने। वो राजा कितने धर्मात्मा है, यदि राजा ने मरे हुए सांप को गले में डाल दिया तो उससे क्या हो जाता। समीक महर्षि ने कहा, जाओ राजा को सूचित कर दो कि तुम्हें शाप हो गया है, अपने कल्याण के लिए कोई करना चाहे तो करें। आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, यदि अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ चाहते हैं तो वो व्यवस्था करें। ऐसे राजा यदि समाप्त हो जाएंगे तो इस देश का क्या होगा। राजा परीक्षित को ब्राह्मण बालक गए और जाकर के राजा परीक्षित को सब कुछ बताए कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा, ऐसा श्राप आपको लग गया है। राजा परीक्षित को बहुत पछतावा हुआ। एक ब्राह्मण के गले मैंने सर्प डाला, इन हाथों से मैंने उन संत महात्माओं की सेवा करता था, कितने दान धर्म में करता था, इतना बड़ा अपराध हमसे कैसे हो गया। ये मेरे हाथ कट क्यों नहीं गए, मेरी मृत्यु उस समय क्यों नहीं हो गई, यह तो पाप हो गया। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण बालकों ने जाकर के बताया कि राजा आपको शाप हो गया है, राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, श्राप दे करके बहुत अच्छा कार्य किए, अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा और पवित्र होकर के भगवान के धाम जाऊंगा। किसी को पता चल जाए कि आपने यह पाप किया है तो वह अपने पाप का व्यवस्था करेगा, इन पापों से मुझे मुक्ति मिल जाए, ऐसा उपाय करेगा। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। परीक्षित ने उन ब्राह्मणों का सम्मान किया कि अगर ये नहीं आते तो मैं नरक में चला जाता। बड़े प्रसन्न हो गए और उसी समय अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को दे करके एक श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथ में कुशा लेकर के नंगे पांव गंगा के तट पर चल दिए। गंगा के तट पर क्यों गए, क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से निकली है, भगवान का चरणामृत है और भगवान का चरणामृत यदि पान कर लिया तो जीव का कल्याण हो गया। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्प का डसना भी अकाल मृत्यु है। सर्प डस लिया तो प्रेत योनि में जाना निश्चित है। वाहन दुर्घटना से एक्सीडेंट हो गया तो भी अकाल मृत्यु में जाना तय है। वृक्ष से कोई गिर जाए उसकी मृत्यु हो जाए तो भी प्रेत योनि में जाएगा, अकाल मृत्यु है। जल में डूब करके कोई मर जाए या फिर अग्नि से जल करके, ये सब प्रेत योनि में चले जाते हैं। ऐसे जीव जब शरीर को छोड़ते हैं तो हजारों वर्ष यहीं भटकते रहते हैं।
यमराज क्या दंड भोगते हैं, उसके बाद 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख बार जल में रहने वाले जलचर का जन्म हो जाता है। और उन जलचरों में अब आप सोचिए कि जल में जलचर का जन्म हो गया तो वहां कोई पुलिस नहीं है, कोई सरकार आपको बचाने नहीं आएगी, आपसे बड़ी मछली आपको निगल लेगी। कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। स्थावर लक्ष्य विंशति, 9 लाख बार जब वहां जीवन मरण पूर्ण हो जाएगा तो ये प्राण निकल करके स्थावर लक्ष्य विंशति 20 लाख बार पेड़ पौधे और पहाड़ों के रूप में जन्म हो जाएगा। आपकी आयु 70-80 वर्ष की है इस समय, लेकिन पेड़ पौधे पहाड़ों पर 200-200 वर्ष से पड़े हैं आज भी। स्थावर लक्ष्य विंशति, उसके बाद 20 बार जीवन मरण वहां से पूर्ण होगा। क्रमया रुद्र संख्या का 11 लाख बार कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म हो जाएगा क्रमया। और कीड़े मकोड़े से भी जब मुक्ति मिल गई, पक्षिणाम 10 लक्षणम, 10 लाख बार पक्षियों के रूप में जन्म हो जाएगा। और पक्षी में भी जब जीवन मरण पूर्ण हो गया, 30 लक्षाणी पशुवः, 30 लाख बार पशु के रूप में जन्म हो जाएगा। पशु शेर किसी को खाए उसे कोई दोष नहीं है। मनुष्य का जो जीवन है ये कर्म योनि है, और अन्य जितनी योनियां है वो सब भोग योनि है, भोगने के लिए बनी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई सोचे ये जानवर ने इसको खा लिया इसको दोष लगेगा, उस जानवर को कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, चतुर्लक्षाणी मानव, 4 लाख बार मनुष्य योनि प्राप्त होता है। सोच लीजिए, इस प्रकार से जब मनुष्य योनि मिल जाए, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आकरि 4 लक्ष 84 अजोनि भ्रमतयः जीवय विनाशी। 84 लाख योनि में भ्रमण करता है और फिर क्या करते हैं, ठाकुर जी कृपा कर देते हैं, उस जीव को देखते रहते हैं। और भगवान करुणा के सागर हैं, उस जीव पर करुणा करके भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहू की कर करुणा नर देई देतईस बिन हेतु सनेही। करुणा करके स्नेह करके उस जीव को मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है। और जब मनुष्य योनि मिल गया तो फिर क्या किया, फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जन्म लेते ही मेरा है सब कुछ, ये धन गाड़ी बंगला रुपया पैसा जितने संसार सब मेरे ही हैं। ये मेरा शरीर है, शरीर अपना है, बूढ़ा हो गया कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता। अपनी वस्तु जो है, जो आपके अधीन हो, आपके अनुकूल हो प्रतिकूल न हो। आप चाहते हैं मेरा शरीर है, मेरे अनुकूल है, मेरे बाल झड़े नहीं, लेकिन बाल तो झड़ गया, सफेद हो गया। आंख मेरी है लेकिन आंख दिखाई नहीं देता, चश्मा लगा लेते हैं। तो शरीर अपना नहीं, और हम कहते हैं परिवार सब मेरे ही हैं, ये गलियां, ये घर द्वार जितने सब लोग सब मेरे ही हैं। और उसके बाद क्या हुआ, ऐसे जीवन, इन माया रूपी जीवन में जीव जीने लगता है, सब कुछ मेरा है, किसी को नहीं दूंगा 1 रुपया, ये धन मैं खर्च नहीं करूंगा, ये सब कुछ तो मेरा ही है। यही अनुभव करता है ना। धर्म जीवन भर नहीं किया, पूरे जीवन बीत गई, यहां मकान बना लिया, वो मेरा बना लिया, ये सब कुछ कर लिया, एक एक पैसे इकट्ठा करते करते अंत समय आ गया तो क्या हुआ, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जनः श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे, कर्मोनुगो गच्छत जीव एका। क्या किया, अंत समय आया तो धन भूमि पे रह गई। धनानि भूमौ और पशवश्च गोष्ठे, ये जो गाय भैंस आपने पाला, बड़ी सेवा किया, गौशाले में बधी रह गई। आज तो कोई गाय नहीं पालता, बड़े बड़े कार खरीद के रखते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर मकान में, पार्किंग में, वो गाड़ी यही रह गई। जिसके दिन भर सेवा किया, पोसते थे तो मेरी कार है, तो घर में ही रह गई। पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारी, भार्या माने पत्नी, जो पत्नी ने आपका साथ दिया, अंत समय आया तो गृहद्वारे, घर के दरवाजे तक रह गई, उससे बाहर नहीं गई। जन श्मशाने, जितने जन संबंधी है, रिश्तेदार हैं, इस शरीर को लेकर के श्मशान तक चले गए, जन श्मशाने। और देह कहां गई, देह चितायाम, चिता पे चली गई। और उस परलोक के मार्ग में क्या गया,
परलोक मार्गे कर्मोनुगो गच्छत जीवेकः। चाहे वो धर्म अच्छा किया या अधर्म किया, जो भी कर्म गया, जो भी कर्म किया वही कर्म ही जीव लेकर के जाता है। कर्मोनुगो गच्छत जीवेकः, एक ऐसी वस्तु है जो कर्म ही जीव लेकर के जाता है, सब यहीं रह जाती है। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि अपने हाथ से धर्म कर्म करते रहना चाहिए। क्यों? भगवान कैसे हाथ को पकड़ते हैं? भगवान तो सदा पवित्र हैं, सुंदर हैं, और ये हाथ भी यदि पवित्र है तो ऐसे हाथों को भगवान पकड़ते हैं। क्यों? आचार्य कहते हैं मुखो पवित्रम यदि राम नामम, भगवान के नाम का जो जप करता है, नाम का संकीर्तन करता है, उसके मुख भी पवित्र हो जाते हैं। हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, जो भगवान की निरंतर कथा सुनता है उसको, उसका हृदय भी पवित्र हो जाता है। हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, तीर्थों में गमन किया तो चरण भी पवित्र हो गए। और हाथ, हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदानम, इन हाथों से दान धर्म कर दिया, ये हाथ भी पवित्र हो गए। अपवित्र रहेगा तो ऐसे अपवित्र को भगवान छूते भी नहीं है। यमराज के जो दूत है ना, वो भी अपवित्र रहते हैं और ऐसे अपवित्र शरीर को वही पकड़ते हैं। इसलिए शरीर को सदा पवित्र रखना चाहिए। तीर्थ में जाने से बहुत फायदा है। आप गए तो कुंभ लगा हुआ है तो कुंभ में सबसे पहले स्नान कर लिया तो तन पवित्र हो गया। बाहर निकल दिया, या आप पैदल चल रहे हैं, भगवान तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, चरणों पवित्र में तीर्थ गमनम, तो तीर्थ में पैदल चल दिया तो चरण भी पवित्र हो गए। कहीं पांडाल लगाए, महाराज लोग की कथा चल रही है, बैठ करके थोड़ी देर भगवान के कथा को श्रवण कर लिया, हृदय भी पवित्र हो गया। गरीब लोग मांग रहे भैया कुछ दे दो, किसी लंगड़े लूले को आपने कुछ दक्षिणा दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, कुछ अन्न वस्तुएं दे दिया, तो हस्तो पवित्र में पुण्य दानम। इस प्रकार से तीर्थ में अवश्य जाना चाहिए। अब गंगा की महिमा, इसलिए परीक्षित जी ने विचार किया कि हम गंगा के तट पर चलेंगे। आज तो वहीं चल करके गंगा मैया की गोद में बैठ करके वहीं चलेंगे। कुशा को ले करके चल पड़े और जा करके वहां बैठ गए। और वहां बड़े बड़े ऋषि आए, बड़े बड़े महात्मा आए, सब वहां आकर के विराजमान हो गए। सबको यह ज्ञान हो गया कि परीक्षित जी को साप हो गया है और आज के 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसेगा। कोई न कोई उपाय बताया जाए। अनेक प्रकार के सब विचार करते हुए वहां आ गए और उसी समय सुखदेव भगवान का आगमन हो गया। सुखदेव भगवान घूमते घूमते आ गए। इसलिए कहते हैं भगवान प्रकट नहीं होते, और जिस वस्तु की आपको कामना है उस वस्तु को भी भगवान प्रकट नहीं करते। भगवान तो बुद्धि में प्रेरणा देते हैं कि यहां चले जाओ, ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। भगवान ने परीक्षित जी को प्रेरणा दी, तुम गंगा के तट पर जाओ। और जैसे ही परीक्षित जी गंगा के तट पर गए और भगवान ने वहां किसी को भेज दिया, वो स्वयं भगवान ही है, सुखदेव भगवान का आगमन हो गया। सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो अनपेक्षः अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालैर्वधूतवेखः। सुखदेव जी महाराज दिगंबर शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है और भगवान ही सुखदेव के रूप में वहां आ गए। सुखदेव भगवान के रूप ही आ गए। लोग कहते हैं जीवन 100 साल का है, 80 साल का है। नहीं, ये जीवन 2 दिन का ही है। एक जन्मदिन
और एक मृत्यु का दिन। यही लोग को स्मरण है और कोई दिन स्मरण नहीं है। इसलिए यह जीवन तो 2 दिन का ही है। एक भजन करते हैं। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, बुध पड़े गल जाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का, धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कच्ची है हवेली, ये तन है कच्ची है हवेली, पल में टूट जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया, आँख खुले कछु नहीं भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की जय, वेदव्यासी भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज मंगलवार है, कल की कथा सुखदेव भगवान से प्रारंभ करेंगे। कल समय पे आप लोग आएंगे, बड़ी सुंदर कथा होगी सुखदेव भगवान की। श्रीमन्नारायण, राधे राधे।